दोस्तों, इस साल के आने वाले कुछ महीने ऐसे होने वाले हैं जो हमारे सब्र का बहुत तगड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी ऐसी फिल्में आने वाली हैं जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आएगा कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है या पॉलिटिक्स का रिवीजन। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भले ही डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल मई तक जनता अपना लीडर फाइनल कर लेगी, या फिर हो सकता है पहले ही करके बैठी हो। खैर, तो इस लोकतंत्र के अनुष्ठान में अपने हिस्से की आहुति डालने के लिए सिनेमा जगत ने भी अपनी कमर कस ली है। ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो मौजूदा सरकार के नक्शे कदम पर आधारित हैं। अब ये सब पहले से तय था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि मजा बहुत आने वाला है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले तो इस साल की शुरुआत ही हुई है हनुमान जी के साथ। राम मंदिर के 10 दिन पहले रिलीज हुई इस ऐतिहासिक फिल्म ने पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। इसके बाद रिलीज हुई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन पर आधारित उनकी बायोपिक मैं अटल हूँ। यह फिल्म अपने आप में ही किसी जर्नी से कम नहीं थी। अटल जी वाकई बहुत महान शख्सियत थे। मंदिर के उद्घाटन के बाद ऋतिक रोशन की फाइटर रिलीज हुई, जो कि पुलवामा के जवाबी हमले बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित थी। इसके तुरंत बाद ही रिलीज हुई सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी आर्टिकल 370। ये किस पर आधारित थी ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका टाइटल ही काफी है यह बताने के लिए। हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं। जब खुद मोदी जी ने अपने भाषण में इस फिल्म का जिक्र किया, तब तो इसका बहुत तगड़ा ऑर्गेनिक प्रमोशन हो गया। जो नहीं भी जान रहा था वो भी जाकर इस फिल्म को देख रहा है। इसी के ठीक एक हफ्ते बाद साउथ से एक पैन इंडिया फिल्म आई, ऑपरेशन वैलेंटाइन। यह भी पुलवामा से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित थी। इसी के साथ जियो सिनेमा पर एक सीरीज भी आने वाली है, वह भी पुलवामा से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक और कैप्टन अभिनंदन को वापस लाने तक की घटना पर आधारित है। उसका नाम है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड, जिसका टीजर जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिया गया है। आपने गुजरात के गोधरा कांड के बारे में तो सुना ही होगा। गोधरा रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, जिसमें सभी जलकर खाक हो गए थे। जाहिर सी बात है, यह कांड प्री प्लान्ड और सोची समझी साजिश थी। तो इसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए लगातार 2 फिल्में आने वाली हैं। पहली है रणवीर शौरी और मनोज जोशी की एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। यह फिल्म पहले तो 1 मार्च को रिलीज होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल सेंसर बोर्ड के टेबल पर अटकी है। यहाँ तक कि इसका ट्रेलर भी अभी तक नहीं आया है। शायद यह फिल्म कुछ ज्यादा ही सच दिखाने वाली है, जो किसी खास समुदाय को हजम ही ना हो। खैर, तो अप्रैल मई तक उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर देखने को मिले। गोधरा कांड पर आधारित दूसरी फिल्म है दी साबरमती रिपोर्ट। 12th फेल के विक्रांत मेसी और एकता कपूर द्वारा बनाई गई इस फिल्म का हाल ही में एक टीजर रिलीज किया गया है, जिसने जबरदस्त कंट्रोवर्शियल हाइप क्रिएट कर दी है। इस फिल्म को 3 मई तक रिलीज करने का प्लान है। दी केरला स्टोरी से अपनी तगड़ी हाइप बना चुकी डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और एक्ट्रेस अदा शर्मा की ट्रिनिटी भी अपनी नई फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी के साथ नक्सलवाद की धज्जियां उड़ाने आने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह फिल्म भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। बॉलीवुड के सबसे लेजेंडरी एक्टर्स में से एक रणदीप हुड्डा की एक्टिंग स्किल से तो हर कोई परिचित है, लेकिन इस बार राणा साहब एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी बन गए हैं। जी हाँ, महान स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका सारा ठेका उन्होंने खुद उठाया हुआ है। रणदीप हुड्डा इसमें विनायक दामोदर सावरकर का रोल कर रहे हैं, जो कि सावरकर जी की अनटोल्ड स्टोरी लोगों के सामने लाने का प्रयास करेगी। अब इतने कंट्रोवर्शियल शख्सियत पर फिल्म लाने का चुनाव से बेहतर और क्या समय हो सकता है। बीते दिनों कंगना रनौत ने एक साउथ इंडियन फिल्म रजाकर का ट्रेलर लॉन्च किया था। यह फिल्म उस भयानक घटना पर आधारित है जब हैदराबाद के निजाम ने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और वहां सदियों से रह रहे रजाकर समुदाय का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और नरसंहार करवाया गया था। उस समय की स्थिति को पढ़कर ही खून खौल उठता है। सोचिए, जब आप उसे स्क्रीन पर देखेंगे तो क्या हाल होगा। यह फिल्म तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। इसी के साथ कंगना रनौत की खुद की फिल्म इमरजेंसी भी रिलीज होगी, जो कि सन 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में लगाए गए आपातकालीन की स्थिति पर आधारित है। 14 जून को रिलीज होने वाली यह फिल्म गजब का कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल क्वीन जो हैं। सॉरी अब इतना सब कुछ हो रहा है तो OTT वाले क्यों पीछे रहें।
अभी कुछ समय पहले अमेज़न पर रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स आई, जिसका मुद्दा भी राजनीति और आतंकवाद था। उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और सारा अली खान की ऐ वतन मेरे वतन आने वाली है। हालांकि यह दोनों ही फिल्में डायरेक्ट किसी राजनीतिक मुद्दे पर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन इनमें ऐसा प्लॉट ऐड किया गया है जो सीधा राजनीति की ओर इशारा करता है। खैर, बात चाहे जो भी हो, अब देखना यह है कि चुनावी माहौल के गर्मा गर्मी के बीच आ रही इन फिल्मों में कौन सी फिल्म चलती है, कौन सी रेंगती है और कौन सी एकदम धंस जाती है। देखा जाए तो देश के माहौल को भक्तिमय के साथ साथ देशभक्तिमय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोगों ने अपना अगला लीडर पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो उन लोगों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर बहुत से चिलगोजे एक्स पर हगना शुरू कर दिए हैं। उनका यह मानना है कि लोगों पर देशभक्ति जबरदस्ती थोपी जा रही है। संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया है, वो जो मन में आए कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पेश है जनमानस का एक संदेश। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल, समझा? तो आपने इसमें कौन कौन सी फिल्मों को देख लिया है और कौन कौन सी फिल्मों के इंतजार में हैं, उसके बारे में हमसे जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।